फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की कहानी। ओके, सो ये हमारे सेशन का फर्स्ट वीडियो है और वी कैन से ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से ABCD ऑफ फिजिक्स। मीनिंग क्या होता है फिजिक्स का, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम कोर से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है, इंटरनेट पे रिसर्च किया है और जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने इस वीडियो में फीचर किया है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में फिजिक्स क्या होता है। ये ज़्यादा आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हेल्प नहीं करेगा, बट आप लोगों को फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में ज़रूर ये हेल्प करने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? तो बेसिकली यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो फिजिक्स वर्ड का मतलब हो जाएगा फिजिकल साइंस या फिर नेचुरल साइंस। ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान मतलब ही क्या होता है? फिजिक्स और फिजिकल साइंस। अब ये फिजिक्स आया कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है? फिजिक्स कम्स फ्रॉम द एशियंट ग्रीक वर्ड फुजिक। ठीक है। फुजिक का मतलब बेसिक मतलब क्या होता है? नेचर और काइंड ऑफ लाइक दैट। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली नॉलेज ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर के बारे में नॉलेज, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स, और यू कैन से फिजिक्स। सिंपल वर्ड्स में हम लोग फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं और हम लोग बता सकते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमंस टू नो हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाई नेचर बिहेव दैट वे। तो बेसिकली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन की क्यूरियोसिटी है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, नेचर कैसे बिहेव करता है, और वो बिहेव कर रहा है तो वो वैसा बिहेव क्यों कर रहा है, वाई। ठीक है, वो वैसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, हाउ एंड वाई नेचर इज बिहेविंग लाइक दैट। सो ये सारी चीज़ों का हम लोग डिटेल्ड स्टडी करते हैं इन फिजिक्स। तो इसके लिए बहुत सारे अदर भी डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और वी कैन से देखो, फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट बिहेव्स। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है उसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? बेसिकली उसकी स्टडी हम लोग करते हैं फिजिक्स में। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा बेसिक फिनोमिनन, और हम लोग देखेंगे एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यहाँ पर जो मैटर वर्ड है, वो मैटर वर्ड हम लोग किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं? मैटर, ये जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारे जो मैकेनिज्म्स होते हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं इन फिजिक्स। सो एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक माइक्रोवेव है। सो माइक्रोवेव कैसे काम करता है? क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा माइक्रोवेव कैसे काम करता है? और हमारे जो सेल फोन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? बेसिकली ये दोनों सेम प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं या फिर सेम नेचुरल फिनोमिनन के ऊपर काम करते हैं, जो जिसकी स्टडी भी हम लोग किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। तो अभी समझेंगे हम लोग थोड़ा सा कि कैसे हम लोगों ने मोबाइल और माइक्रोवेव एक ही नेचुरल फिनोमिनन का यूज़ करके या फिर एक ही फिजिकल साइंस का यूज़ करके हम लोगों ने किया। ठीक है, जो हम लोगों ने दोनों एग्जाम्पल देखे, वो दोनों एग्जाम्पल हम लोग उन दोनों एग्जाम्पल में कौन सा नेचुरल फिनोमिनन यूज हो रहा था या फिर क्या यूज हो रहा था? वहां पर यूज हो रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो वी हैव लर्न डिफरेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या कर रहे थे? फूड को कुक करने के लिए कर रहे हैं। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज हम लोग साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए कर रहे हैं। यही नहीं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका मॉडर्न सोसाइटी में और भी बहुत सारे यूज है, जो कि शायद हम लोगों को कभी मालूम भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक स्टोन जमीन ऊपर से नीचे गिर रहा है। जैसे एक हाइट से मैंने क्या किया, एक स्टोन को नीचे गिरा दिया। अब उसके लिए बेसिकली मुझे क्या लगा? थोड़ा एक टाइम लगा। ठीक है, एक टाइम, कांस्टेंट टाइम लगा। हर बार मैं उस जगह से जो स्टोन फेंक रहा था उस पर कांस्टेंट टाइम लग रहा था नीचे आने के लिए, एक स्टोन को नीचे आने के लिए सेम साइज के। और फिर मैंने क्या किया, उतने ही हाइट से एक वुडन ब्लॉक नीचे गिराया, बट इसको ज़्यादा टाइम लगा। क्यों ज़्यादा टाइम लगा? क्योंकि इसका वेट क्या था? कम था। तो इससे हम लोग को पता चल गया हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल डाउन फास्टर।
तो ये हम लोगों ने किससे पता लगाया, नेचर को स्टडी करके। एक बार पत्थर डाल के देखा, हाँ भाई सेम स्पीड आ रही है, सेम टाइम में नीचे आ रहा है। दूसरी बार वुडन ब्लॉक को नीचे डाल के देखा, हाँ इसमें तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब इसकी स्पीड। तीसरी बार मैंने क्या किया, वही वुडन ब्लॉक उससे क्या बांध दिया, पैराशूट बांध दिया। अब क्या हो रहा है कि इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, वुडन ब्लॉक से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट दैट हैव मोर सरफेस फॉल स्लोअर। जिसका हम लोग अगर सरफेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये पैराशूट का यूज़ करके उसकी चौड़ाई क्या कर दी, बढ़ा दी। ये पैराशूट का यूज़ करके क्या कर दी, इस वुडन ब्लॉक की चौड़ाई बढ़ा के कितनी कर दी, इतनी ज़्यादा कर दी। तो इससे हम लोगों को समझ में आ गया, ये हम लोगों ने बेसिकली फिजिक्स का यूज़ करके क्या किया, तीन चीज़ों को कंपेयर किया। और इससे हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, इससे हम लोग पता ही नहीं लगा सकते कि ये कैसे गिर रहा है। इसके अलावा हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम लोग चौथी चीज़ यहाँ से नीचे गिराए तो कितना टाइम लगेगा, वेट के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके सरफेस के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो तीसरी चीज़ या फिर चौथी चीज़ कैसे नीचे गिरने वाली है। मतलब फिजिक्स हम लोगों को क्या बताता है, फिजिक्स हम लोगों को नेचुरल फिनोमेनन लर्न तो कराता है, इसके अलावा फिजिक्स हम लोगों को फ्यूचर के लिए भी तैयार कर सकता है कि फ्यूचर में चीज़ें कैसी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करने का काम फिजिक्स कर सकता है। और भी बहुत सारे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे फिजिक्स के, जिसमें जो पिछले वाले एग्जांपल्स थे उनका ही यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो फिजिक्स बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग दूसरे डेफिनेशन से देखें तो ये सेट ऑफ लॉज है। ठीक है, सेट ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल है, जो कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर फिनोमेनन के बारे में बताती है, पर्टिकुलर घटना के बारे में बताती है जो हमारे आसपास हो रही है। जैसे नदियों में पानी का बहना, क्यों बह रहा है पानी, ठीक है, ऊपर से पत्थर नीचे ही क्यों आ रहा है, सूरज से हम लोग को गर्मी ही क्यों लग रही है, पंखे से हवा नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर भी तो जा सकती है, एग्जॉस्ट दोनों काम कर सकता है, हवा अंदर भी ले सकता है बाहर भी ले सकता है, वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, मोटर कैसे घूम रहा है। ये सारी चीज़ें, ये जो सारे फिनोमिनन है उसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। और किसकी मदद से करते हैं, सेट ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल की मदद से। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेट ऑफ लॉज हैं और प्रिंसिपल अलग अलग है। जैसे कि हम लोगों ने देखो, अभी हम लोग ने प्रेडिक्ट कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी टाइम में अर्थ को हिट करने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका, वो अर्थ को कितने टाइम में हिट करेगा, वो हम लोगों ने प्रेडिक्शन का काम लास्ट वाली स्लाइड पे किया था, उसमें हम लोगों ने समझा था। तो जो हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉ और प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर फिनोमिनन के लिए काम आता है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉ और प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर घटना या फिर एक निश्चित घटना के लिए हम लोगों को काम में आता है। जैसे कि देखो, लॉज ऑफ मोशन जो होती है, लॉज ऑफ मोशन वो किसको डिस्क्राइब करती है, हाउ ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, उसकी गति कैसे हो रही है। लॉज ऑफ मोशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गति के नियम। ठीक है, गति के नियम क्या निर्धारित करेंगे कि ऑब्जेक्ट या फिर वो जो पिंड है वो कैसे गति करने वाला है। वैसे ही लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग को क्या बताता है, गैसेस कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में बताता है। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिक डेफिनेशंस ऑफ फिजिक्स। अभी फिजिक्स का रोल कहाँ है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में फिजिक्स कहाँ पर यूज आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टेक्नोलॉजी में हम लोग कहाँ तक फिजिक्स का यूज करते हैं, या फिर फिजिक्स कितना मायने रखता है टेक्नोलॉजी के लिए। फिजिक्स ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो बिना फिजिक्स के टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है हमारा फिजिक्स। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि टेक्नोलॉजी को कितना चेंज कर सकता है फिजिक्स, या फिर क्या कर सकता है फिजिक्स, फिजिक्स का पोटेंशियल क्या है, इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स। ठीक है, जो हम लोग ने कंप्यूटर का इतना बड़ा बड़ा नेटवर्क बना के रखा है, सर्वर्स बना के रखे हैं, मोबाइल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो किससे डेवलप होते हैं, वो एक फिजिक्स के बेसिक आइडिया से डेवलप हो रहे हैं। किससे डेवलप हो रहे हैं, फिजिक्स के ही एक बेसिक आइडिया से डेवलप हो रहे हैं। उन बेसिक आइडियाज को हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में स्टडी करेंगे। बट अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो हम लोग यहाँ पर चिप्स का यूज कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे रैम हो गए, ऐसे बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं सिलिकॉन से। किससे बने होते हैं, सिलिकॉन। और सिलिकॉन किससे बना हुआ है, सिलिकॉन सिंपली सैंड से बना हुआ है। सैंड क्या होता है, बेसिकली सैंड होता है जो हम लोगों को रेत मिलती है
रेगिस्तान में, या फिर हम लोग को बीच पे जो रेत मिलती है उसको हम लोग सैंड बोलते हैं। तो ये चिप्स या फिर ये सिलिकॉन किससे बना हुआ है? ये सिलिकॉन बना हुआ है सैंड। अभी देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिक्स का यूज करके इस सैंड का भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं। और अगर फिजिक्स ना होती तो हम लोग क्या बनाते रह जाते, सैंड कासिल बनाते रह जाते, मतलब जो रेत का महल होता है, रेत महल वही बनाते रह जाते। तो फिजिक्स हम लोगों को इतना इनेबल करता है सारी चीज़ों को करने में, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फिजिक्स का रोल इन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और सवाल का हम लोग यहाँ पर आंसर करेंगे कि इज फिजिक्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स? क्या फिजिक्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स है, या फिर हम लोगों को मैथमेटिशियन बनना ज़रूरी है क्या फिजिक्स पढ़ने के लिए? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। तो हम लोगों को पता है फिजिक्स क्या है। फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्स को पढ़ते हैं। जितनी भी नेचर में प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उनको स्टडी करते हैं, फिजिकल चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, बट ये पूरा सच नहीं है, पूरा सच नहीं है। इसका मतलब हाँ ठीक है, बहुत सारे हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे हम लोग बात करने के लिए हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, वैसे हम लोग अगर फिजिक्स में कुछ समझना है तो हम लोग वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। एज लैटिन इट सीम्स इज द लैंग्वेज ऑफ लॉ। हम लोगों को पता है कि लैंग्वेज ऑफ लॉ क्या है, लैटिन। क्यों? क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, वो किस में लिखे हुए हैं। इसलिए जो लॉयर्स होते हैं उनको लैटिन आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उनको लैटिन नहीं आता होगा तो इट इज़ हार्ड टू लर्न द फाइन पॉइंट्स ऑफ द लॉ विदाउट अ गुड ग्रास्प ऑफ लैटिन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर हम लोगों को लैटिन नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा लॉज को पढ़ना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को कितनी लैटिन आना चाहिए? इसके लिए हम लोगों को जो बोलचाल की भाषा है उसमें जितनी लैटिन यूज हो रही है उतनी लैटिन आएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ फाइन पॉइंट्स को भी हम लोग लैटिन में समझ सकते हैं। तो जस्ट लाइक यू डोंट हैव टू स्पीक लैटिन टू स्टडी द लॉ एट योर ओन लेवल। स्पीक नहीं करना है, इसका मतलब क्या, लैटिन में कविताएं नहीं लिखनी है, लैटिन का एकदम एक्सपर्ट नहीं बन जाना है टू स्टडी लॉ। हम लोगों को काम भर की लैटिन आनी चाहिए। वैसे ही फिजिक्स में भी है, हम लोगों को अगर बहुत थोड़ा फंडामेंटल मैथमेटिक्स आता है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिक्स को लर्न कर सकते हैं। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स को लर्न कर सकते हैं, बहुत ही फंडामेंटल, जो ऐसा मैथमेटिक्स जो कभी ना कभी किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं पर यूज़ किया होगा, जैसे सब्जी लेते समय या फिर कोई छोटा मोटा हिसाब करते समय जो एक बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, उसी मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है हमारा फिजिक्स। क्या इसके लिए मुझे मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा? फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या मुझे मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा? इसका आंसर है यस, आपको बनना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं बनते हो तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, बेसिक मैथ्स के साथ भी आप समझ सकते हो आराम से फिजिक्स क्या है, या फिर उसके बेसिक फिनोमिनन्स को समझ सकते हो। बट आप बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम को नहीं पास कर पाओगे, ठीक है। विदाउट बीइंग मैथमेटिशियन यू कैन नॉट पास दी एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जेईई, नीट, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम को तो क्लियर नहीं कर पाओगे। बट हाँ, आप लोगों को फिजिक्स समझ में तो आएगी ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को एकदम मैथमेटिशियन पहले ही लेवल से बन जाना है। तो ये था ऑल अबाउट दिस वीडियो। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है क्या, रोल क्या है फिजिक्स का, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को लर्न करेंगे, समझेंगे वो क्या है, विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। प्लीज़ शेयर योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स, प्लीज़ शेयर योर सजेशंस। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।